नमस्कार दोस्तों, इनर पीस योगा से मैं राधा गुप्ता। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि सिंहासन कैसे करें, सिंह गर्जना, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो पहले हम करने की विधि देखते हैं, किस तरीके से करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके घुटने में कोई दर्द नहीं है, तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ करके पैरों को खोलिए। पीछे से आपका अंगूठा लगा होना चाहिए, जितना आप खोल सकते हैं खोलिए। हाथों को इस तरीके से रखिए, कोहनियाँ आपकी मिली हों, हथेली अंदर की साइड हो। अगर आप ऐसे नहीं रख पाते हैं तो आप ऐसे भी रख के कर सकते हैं। तो हम हथेली को पीछे रखते हुए अब हम जीभ को जितना ज़्यादा बाहर निकालेंगे उतनी अच्छी सिंह गर्जना होगी। सिंह गर्जना करने के लिए जब हम जीभ ज़्यादा बाहर निकलेगी तभी हमारे कंठ से आवाज़ आएगा, नहीं तो अगर आप जीभ कम निकालेंगे ऐसे आवाज़ आएगी। जब जीभ ज़्यादा अच्छे से बाहर निकलेगी तो आपके कंठ से आवाज़ आएगी, यानी कि आवाज़ यहाँ से आएगी। जब तो हमारा सिंह गर्जना अच्छा होगा। और केवल ऐसे जीभ निकाल के आवाज़ करना वो सिंह गर्जना नहीं होता। तो अब हम करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पूरा सांस भरेंगे और कमर के जो आगे का भाग है यहाँ से साइड से देखिए। अब हम ऐसे बैठे हैं, हाथ को आगे किया, कमर अंदर झुकी होनी चाहिए और शोल्डर बाजू सामने होनी चाहिए। इस तरीके से बैठ के करना है और फिर जीभ को पूरा बाहर निकालना है। सांस भर के जीभ बाहर, गर्दन को हिलाना नहीं है और सामने एक पॉइंट पे देखना है। इस तरीके से हमें सिंह गर्जना करनी चाहिए। अगर आपके नी में दर्द है, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप यहीं से अपने पैरों को पीछे खोल दीजिए। जब आप बैठे हो, पैर को पीछे खोलते हुए हाथों को ऐसे मिलाना है और कमर को अंदर झुकाते हुए सामने देखना है एक पॉइंट पे। पूरा सांस भर के जब हम स्टार्ट करेंगे तो सामने एक पॉइंट पे देखेंगे। आंखें बड़ी बड़ी खोलते हैं, शेर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी खोल के रखता है। इनहेल, अब आपने जीभ को अंदर किया, आपके मुंह में जो अमृत रस आया, जो सलाइवा आया, आपने उसको पेट में ले लिया। साइड से एक बार फिर से दिखा देती हूँ, लेट के कैसे करना है। जिनके पैरों में दर्द है उन्हें कैसे करना है, पैरों को ऐसे पूरा खोल लेना है पीछे। इस तरीके से कमर अंदर रहेगा और शोल्डर सीधे रहेंगे। सामने एक पॉइंट पे देखना है। फिर से सांस भर के स्टार्ट करेंगे। वापस इसे आप 3, 5, 7 इतने टाइम अगर आप डेली करते हैं इस सिंहासन को, इसके इतने सारे बेनिफिट है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सांस लेना है, छोड़ना है। जब आप सांस छोड़ेंगे आपका पेट अंदर चला जाएगा और जब सांस आप फोर्सफुली लेंगे तो आपका लंग्स ओपन होगा। तो यानी हमारे पेट का डाइजेशन अच्छा होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। और जब हम सिंहासन करते हैं उसके बाद जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है, अमृत रस आता है, हम उसको अंदर लेते हैं, वो हमारे डाइजेशन में फ़ायदा करता है। हमारे शोल्डर स्ट्रांग होते हैं जब हम ऐसे हाथों की एल्बो, कलाई, सब पे अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हमारी गर्दन में यहाँ पे हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिव होती है। हमारी वाणी मधुर होती है, स्पष्ट होता है।
हम अगर किसी के सामने बोलते हैं तो हम लड़खड़ाते नहीं हैं बोलने में, हमारा हकलाना दूर होता है। अगर कोई बच्चा हकला रहा, अगर वो डेली उसे ये सिंहासन कराइए, उसका हकलाना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आवाज़ मधुर होती है, और जब हम आँखों को बड़ी करके और सिंह गर्जना करते हैं तो हमारे चेहरे की जो मसल्स है, फेशियल मसल्स, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे फाइन लाइन, रिंकल्स, ये सब चेहरे पे जल्दी नहीं पड़ता। जब हम जीभ को बाहर निकाल के आवाज़ करते हैं, गर्जना करते हैं, तो हमारा, आप लोगों को पता है कि नहीं, जीभ में हमारे एक होती है टॉन्सिल, ये लटकती रहती है यहाँ गर्दन पे। तो जब हम करते हैं तो हमारा हाइपोथाइमस ग्लैंड एक्टिव होता है, जो इसके ठीक ऊपर हमारे यहाँ सर में होता है, और फिर उसके साथ हमारा मस्तिष्क पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारी याददाश्त अच्छी रहती है। तो अगर हम इसे डेली करते हैं तो जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, सलाइवा मुंह में जाएगा, तो मुंह की गंदगी भी कम होती है। बहुत से लोगों के मुंह में गंदगी भी बहुत होती है, बात करते हैं बदबू आती है। इसको करने से आपके इतने सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके फेस पे ग्लो रहेगा, जो सबको दिखेगा। दूसरा, आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। तो इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे डेली करते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 100%। 5-7 बार करिए। अगर जिसको प्रॉब्लम है तो वो सुबह शाम दोनों टाइम करिए, किसे नहीं करना है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन हो रहा है, दर्द है, उस कंडीशन में आप ना करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो ना करें। पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है तब भी ना करें इस आसन को। सिंह गर्जना बहुत ही अच्छा आसन है। ये हमारे 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों को एक्टिव करता है, एक तो थायराइड ग्रंथि, दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। तो आप इसे करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। नमस्कार।